मुद्दा है किसके पास चास को आगे ले जाने का रोड मैप है। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई बहुत शिक्षित व्यक्ति आपके लिए एक सफल नेता भी साबित हो। पेयजल, साफ सफाई, सड़क और नाली का दुरुस्त होना, ये तो उनका अधिकार है जिसके लिए वो लोग होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं। और जब जनता ईमानदारी से होल्डिंग टैक्स पे कर रही है, निगम को राजस्व आ रहा है, तो उस राजस्व का सदुपयोग होना चाहिए। मुद्दा आसान सा है, इस मेयर चुनाव से संबंधित ही बातें हैं। लोगों का जो समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, उसका मूल कारण है लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें भी ये बहुत कष्ट हो रहा है कि एक ही चीज़ पे सारे जो भी प्रत्याशी हैं वो एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो है मूलभूत चीज़ें। चास को आगे बढ़ाने की बात कोई भी और प्रत्याशी नहीं कर रहा है, तो मैंने अपना मुद्दा ही अलग रखा है। मेरा मुद्दा जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लोगों का निगम क्षेत्र में अधिकार है, जिसमें पेयजल, साफ सफाई, सड़क और नाली का दुरुस्त होना, ये तो उनका अधिकार है जिसके लिए वो लोग होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं। और जब जनता ईमानदारी से होल्डिंग टैक्स पे कर रही है, निगम को राजस्व आ रहा है, तो उस राजस्व का सदुपयोग होना चाहिए, जो इन्हीं चीज़ों के लिए है। लेकिन इसके अलावे जो केंद्र और राज्य सरकार का फंड आता है निगम क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए, उस ओर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। और लोगों को भी जागरूक करने का काम प्रत्याशियों का ही है कि वो भी आपका अधिकार है और उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। उन चीज़ों से आम जनता को वंचित रखा जा रहा है। मुद्दे अब बन गए हैं प्रत्याशियों का, कौन कितना शिक्षित है, कौन कितना धनी है, किस पे कितने केस हैं। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा है किसके पास चास को आगे ले जाने का रोड मैप है। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई बहुत शिक्षित व्यक्ति आपके लिए एक सफल नेता भी साबित हो। और ये भी नहीं है कि किसी पे अगर कोई केस है, जब तक कि वो दोषी साबित नहीं हो जाता है, तो हम लोगों का अधिकार नहीं है उनके बारे में कुछ कहने का। हम सभी प्रत्याशियों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जनता को विकास उन्मुख चीज़ों से जोड़ें, चास को प्रगतिशील निगम क्षेत्र बनाएं, यहाँ लोगों को रोजगार, शिक्षा और उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके मैं अपने चुनाव प्रचार को चला रहा हूं और उम्मीद करता हूं चास की प्रबुद्ध जनता इन्हीं चीज़ों पे गौर करते हुए मुझे अपना समर्थन देगी। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर उनका समर्थन मिला तो उनके समर्थन पे खरा उतर सकें। सबसे बड़ी समस्या जो है, आज चास दो हिस्सों में बंट गया है। एक व्यवसायिक केंद्र चास, जिसे हम पुराना बाजार, जोधाड़ी मोड़ और बाईपास रोड कहते हैं, और एक चास है
जो रिहायशी चास है, जिसे चीरा चास हम लोग कहते हैं, सारे लोगों का ध्यान सिर्फ व्यावसायिक चास की ओर है। रिहायशी चास को जहाँ से कि सबसे ज़्यादा राजस्व होल्डिंग टैक्स के द्वारा आता है, जहाँ हम सभी के सम्मानित बुजुर्ग रहते हैं, और कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते हैं, वो रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहरों में हैं, उनकी देखरेख, उस क्षेत्र की देखरेख भी बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा तो जनता को यही वादा है कि अगर उनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला तो इस बार मेयर चीरा चास का होगा। इस बार मेयर का कार्यालय चीरा चास में भी खुलेगा। कार्यालय में 3 दिन व्यावसायिक चास में मेयर बैठेंगे और 3 दिन मेयर और उनकी सारी कार्यालय की आधारभूत जो संरचना है वो चीरा चास में भी मिलेगी। उन बुजुर्गों को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब विकास कुमार पांडे विकास करेंगे सर? प्रयास तो विकास का ही रहेगा, क्योंकि मेरी शिक्षा भी उसी ओर है कि समाज के भले के लिए कुछ किया जाए। इस बार प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ जनता का क्या समर्थन, क्या आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है।